Welcome students in Perfection Classes for English. This is Manpreet Singh in front of you, and today we will start again model, and before it we have done use of can, use of could, use of may and use of might, and today we will start our next model, that is shall, and after it we will start our topic is will. So in shall, basically if I tell you about the shall, then you know that shall always shows the futurity in a sentence, and it uses in the future tense in our sentences, but there is a difference between tense and modal. Let's see how. Whenever you are using shall in tense and you are using shall in modal, so how can you find out that what will you use in modal and in tense? Let's see. If you have the subjective form, I mean to say, if you have a nominative case, that is I or we. If you have these subjective case, I mean to say nominative case, in a sentence during the working in tense, then you will definitely use shall. And if you have other subjects, he, she, it, they, you, or any name, then you will use will. But there is a difference. If you have any subject in the modal, that is he, she, it, they, you, or any name, then you will use shall. And if you have the subject I or we, then you will use will. That is the difference in the using of shall in tense and in modal. But before to start ahead, I must tell you that why there is a difference in a modal and a tense. So let's see. If you have in your sentences, the sense of command, promise, threat, order, determination, etc. If you have in your sentences the sense of command, promise, threat, order, determination, then you will use shall with these subjects. And normally if you want to represent the futurity in your sentence, then you will use shall with I or we. आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, देखो जब भी हमारे पास बेसिकली अगर अपने इसको एक लाइन के अंदर याद रखें तो आई वी के साथ विल लगता है मॉडल के अंदर, बाकी सबके साथ शेल लगता है, और यहाँ पर आई वी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। इस कंडीशन के बाद अगर हम इसके अंदर डीपली इसको कंसल्ट करते हैं तो ध्यान रखना, जब भी शेल का यूज़ इन सब्जेक्ट्स के साथ होगा तो आपके सेंटेंस के अंदर कमांड हो सकती है प्रॉमिस, थ्रेट, ऑर्डर और डिटरमिनेशन। ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से ही क्या होगा, शेल का यूज़ होगा किनके साथ, इन सब के साथ। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, आई वी के साथ विल का यूज़ तो कर ही रहे हैं। यही वो डिफरेंस है जो शेल को सेपरेट यूजेबल बनाता है
टेंस के अंदर भी और मॉडल के अंदर भी। इसके बारे में एक बात का और ध्यान दें, देखो शैल का यूज़ हम टेंस के अंदर आईवी के साथ करते हैं और मॉडल के अंदर हम ही शी इट दे सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ अगर सेंटेंस के अंदर कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डेटर्मिनेशन हो, या फिर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पर, कंपल्शन हो, तब आप क्या करोगे, इनके साथ शैल का यूज़ करोगे। पर आपको एक बात नहीं भूलनी है, नॉर्मली शैल का यूज़ फ्यूचरिटी के लिए ही होता है। ये तो था इनके अंदर डिफरेंस बताने के लिए कि हम मॉडल के अंदर शैल का यूज़ क्यों करते हैं इन सब्जेक्ट के साथ। रीज़न फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेंटेंसेस के अंदर जो सेंस है, सेंटेंसेस के अंदर जो सेंस है वो क्या है, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, ऑर्डर, डेटर्मिनेशन, कंपल्शन। जब ये कंडीशन अप्लाई होती है, जब ये सेंसेस अप्लाई होते हैं, तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कमांड की बात करें और प्रॉमिस की बात करें। तो अगर कमांड की बात करें, सपोज करो आपने किसी को बोला ही शैल गो एट वंस, ही शैल गो एट वंस, वो वहाँ एक बार जाए। अब सीधी सी बात है, नॉर्मली हम शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचरिटी के लिए, तो हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि शैल का यूज़ एग्जैक्टली कहाँ करना है। बट अगर आपके पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी नेम या सिंगुलर या प्लूरल नाउन है, तब आपने यूज़ किसका करना है, शैल का। अगर अपने प्रॉमिस के लिए बात करें तो ये हो जाएगा यू शैल बी अवॉर्डेड, तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं थ्रेट की या डेटर्मिनेशन की, अब देखो जब अपने थ्रेट की बात करते हैं नॉर्मली तो क्या बोला जाता है, ही शैल बी punished if he do anything wrong। जब भी अपन थ्रेट की बात करते हैं, धमकी की, सीधी सी बात है, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तो ये एक थ्रेट है, ठीक है। और मैंने यूज़ किसका किया, शैल का। पर जब अपने बात करते हैं डेटर्मिनेशन की, दृढ़ संकल्प की, या फिर मैं बात करूं कंपल्शन की, तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेटर्मिनेशन में और कंपल्शन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प और कंपल्शन का मतलब होता है श्योरिटी यानी कि बाध्यता, ठीक है। दोनों के अंदर जब अपने एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं तो वो देखें कैसे होते हैं। चलो पहले कंपल्शन की बात करते हैं। डेटर्मिनेशन का एग्जांपल मैं उस तरफ लिख दूंगा, ऑर्डर बाकी रह जाएगा। फिर देखो जब भी बात करते हैं अपने कंपल्शन की, कंपल्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप स्कूल आते हो, यू शैल कम टू स्कूल एट 7:30 AM। ये आपके लिए कंपल्शन क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है, 7:30, तो आपने कब आना है, 7:30 पर अपने जब डेटर्मिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने बोल सकते हैं यू शैल गो देयर। सीधी सी बात है, डेटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। अब यहाँ पर हम दृढ़ संकल्प जो डेटर्मिनेशन है वो किसी का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, यू शैल गो देयर, कि तुम वहाँ पर चले जाओ। और जहाँ तक रही बात ऑर्डर की, जब अपने ऑर्डर की बात करते हैं, डेटर्मिनेशन की बात करते हैं, कंपल्शन की या कमांड की, तो हम ऑर्डर और कमांड को सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ ही शैल गो आउट एट वंस एंड, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, ऑर्डर के अंदर ही देखना, ये ऑर्डर का एग्जांपल लिख रहा हूँ, यू शैल सिट
देम। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जो शैल को एक्सप्लेन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, मॉडल के अकॉर्डिंग। पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपके पास मॉडल के अंदर सब्जेक्ट्स आई हो, वी हो, तो आपने यूज़ करना है विल का। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू या शैल या कोई नाम या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन आती है, तो इस कंडीशन में आपने यूज़ करना है शैल का, और आईवी के साथ आप यूज़ कर रहे हो विल का। और दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जब भी आईवी के साथ आईवी के साथ शैल का यूज़ होता है और बाकी सब के साथ विल का यूज़ होता है, मॉडल में ये चीज़ अलग यानी चेंज क्यों हो जाती है उसकी कंडीशन है आपके सामने। अगर मैं विल को भी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट टाइम, तो उसके अंदर भी मैं आपको यही सिमिलर थिंग ही एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपके सेंटेंस में कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट, ऑर्डर हो, डेटर्मिनेशन और कंपल्शन हो, तब अपने आईवी के साथ किसका यूज़ करते हैं, विल का, अदरवाइज किसका यूज़ करते हैं, शैल का। तो रिपीट कर देता हूँ एक सिंपल सी थिंग कि मॉडल के अंदर आईवी के साथ विल का यूज़ किया जाता है, बाकी सब के साथ शैल का। सो इसको भूलना मत। अब इसके बाद अपने बात करते हैं शैल के बारे में ही आगे, और इसको नोट करना मत भूलना, ओके। एक बार आप इजीली इसको देख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना नोट करने में, ना समझने में, ना पढ़ने में। इसके बाद जब हम शैल को आगे एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्टेप 1 था। सॉरी मैं लिखना भूल गया, तो अभी लिख देता हूँ। स्टेप 1 शैल का क्या था? दिस इज आवर स्टेप 1 and after it I will explain about shell little bit more, and in the using of shell we will use it different ways. Let's see how. So हमारा स्टेप 2 है, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ वरना फिर से भूल सकते हैं। तो हमारा जो स्टेप 2 है, देखो जब भी हम यूज़ करते हैं शैल का, ठीक है, ये तो हमारे लिए इजी हो गया कि हमने किस सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज़ करना और क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए थे। अब जब हम शैल को और एक्सप्लेन करते हैं तो देखो शैल का यूज़ किया जाता है जब हमारे सेंटेंसेस के अंदर लेट अस या लेट्स से स्टार्ट हो हमारे सेंटेंसेस। यानी कि मैं कह सकता हूँ हमारे सेंटेंसेस अगर इम्पेरेटिव फॉर्म में हो और उस इम्पेरेटिव फॉर्म में के अंदर या उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाए। रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारे पास स्टेप नंबर 2 के अंदर मैं आपको बता दूँ, अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है और साथ में उसके क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, तब हमने किसका यूज़ करना है, शैल का। अब देखो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा लेट अस से, ठीक है। मैंने कहा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या, ये लेट अस ही तो एक्सप्लेन करता है, लेट अस। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ डांस टुगेदर, लेट अस डांस, मैंने इतना ही सेंटेंस लिखा, चलो डांस करते हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा, जब आपके पास क्वेश्चन टैग होगा तो उस क्वेश्चन टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे किसका, शैल का। तो यूज़ हो जाएगा शैल वी। मैं ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया, शैल के साथ मैंने यूज़ किया, सॉरी वी के साथ मैंने यूज़ किया शैल का। पर आपको याद करवा दूँ, ये तभी अप्लाई होगा जब आपका सेंटेंस क्या हो, इम्पेरेटिव फॉर्म यानी कि लेट अस से शुरू हो, तभी हम क्या करेंगे, आई वी के साथ शैल का यूज़ इस फॉर्म के अंदर करेंगे मॉडल्स के अंदर। अगर मैं आगे लिखता हूँ, एक एग्जांपल है लेट अस प्ले, सीधी सी बात है उसका भी यही हो जाएगा, लेट्स प्ले शैल वी। तो आप इस चीज़ को भूले नहीं, क्या नहीं भूलना, कि आपका सेंटेंस क्या हो, इम्पेरेटिव हो यानी कि लेट अस से शुरू हो, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वी, और दूसरी बात लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में जब क्वेश्चन टैग लग जाएगा तो हम यूज़ करेंगे किसका, शैल का। ये कंडीशन आप भूलना मत।
ये कंडीशन मॉडल्स के अंदर अप्लाई होती है। इससे पहले हमने रीड किया था कि आईवी के साथ विल का यूज़ होता है मॉडल्स के अंदर। कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, पर इस कंडीशन में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किस वजह से? एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की वजह से, दूसरा क्वेश्चन टैग की वजह से। क्वेश्चन टैग की वजह से हमने किसका यूज़ किया? शैल का। एक बार आप इसे ज़रूर देखें ध्यान से, और ये ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ज़्यादा नहीं लिखे। तो अगर इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होगा इसके लिए वो होगा शैल का यूज़ हम सजेशन के तौर पे करेंगे। जब भी हम क्या करते हैं, शैल का यूज़ एज सजेशन फॉर्म करते हैं, तो ध्यान रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन के साथ होगा। स्टेप 3 पर ध्यान दें। स्टेप 3 के अंदर क्या है? सजेशन। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है किसको? शैल को। और भूलना मत कि जब अपने सजेशन के अंदर शैल का यूज़ करेंगे, यानी कि मॉडल के अंदर सजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे पास सेंटेंस किस फॉर्म में होना चाहिए? वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। प्लस में इसके साथ जो फर्स्ट पर्सन होगा, ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, जो सेंस होगा वो सजेशन होगा, सजेस्टिव होगा, और यूज़ किसका करेंगे? शैल का। तो आप इसके लिए एक एग्जांपल देखें। तो एग्जांपल आपके सामने, शैल वी टॉक टू आ टीचर। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? शैल वी टॉक टू आवर टीचर। क्या हमें हमारे अध्यापक से बात कर लेनी चाहिए या करनी है? ध्यान रखना शैल का यूज़ मैंने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, दे, सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ। और मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि शैल का यूज़ जब होगा तो उस सेंटेंस के अंदर प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, कंपल्शन, ये सब सेंसेस होंगे। और उसके बाद जब हमने शैल का यूज़ जब सेकंड स्टेप के अंदर किया, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म के अंदर हो और उसके साथ क्वेश्चन टैग लगा हो, तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, यूज़ किसका करेंगे? शैल का। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया कि सजेशन जब हम दे रहे हैं इन मॉडल सेंटेंसेस के अंदर, या कैसे भी सब जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म के अंदर हो और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ किसका करते हैं? शैल का। जैसे मैंने एग्जांपल में किया, शैल वी टॉक टू आवर टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ विल। इससे पहले अपनों ने यूज़ ऑफ शैल किया, अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ विल के बारे में। देखो, यूज़ ऑफ विल के बारे में मैंने आपको शैल के अंदर भी बता दिया, और वही चीज़ मैं आपको सेम थिंग मैं आपको विल के अंदर भी बताऊंगा कि टेंसेस के अकॉर्डिंग आईवी के साथ शैल का यूज़ और बाकी सबके साथ विल का, ही, शी, इट, नेम, दे, यू या सिंगुलर या प्लूरल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल नाउन। और मॉडल्स के अंदर भी वही है, आईवी के साथ विल का यूज़, बाकी सबके साथ शैल का यूज़। कंडीशन क्या बताई थी मैंने शैल के अंदर, उसी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे इस सब्जेक्ट के साथ जो कि फर्स्ट पर्सन है, यूज़ करोगे किसका? विल का। एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रॉमिस। जैसे सपोज़ करो आपका कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, कुछ भी है, और आप उनसे काफ़ी जुड़ाव में हो, काफ़ी जुड़े हुए हो, काफ़ी मतलब आपका जो लव अफेक्शन है वो काफ़ी है। तो उसके लिए सपोज़ करो अगर आप एग्जांपल दे रहे हो, मैं बोल सकता हूँ आई विल डू एनीथिंग फॉर माई ब्रदर। मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैं मेरे भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर अपने थ्रेट की बात करें तो बड़ा ही इजी सा एक एग्जांपल है कि आपकी लड़ाई होगी और आप उसको बोल रहे हो आई विल, सोचा सही है, आई विल किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा।
देखो कंडीशंस वही हैं, सेंसेस वही हैं, यूज़ किसका, सॉरी चेंज किसका हुआ, सब्जेक्ट का। पहले यूज़ किसका कर रहे थे, ही शीट नेम में से या यू में से कुछ भी यूज़ कर रहे थे शैल का, अब यूज़ करें आई। या फिर अगर मैं डेटर्मिनेशन की बात करता हूँ तो डेटर्मिनेशन के अंदर है आई विल नॉट सरेंडर। जिस एग्जाम्पल में देखो डेटर्मिनेशन, मेरा जो डेटर्मिनेशन वो क्या है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। और जब बात करते हैं विलिंगनेस की, देखो विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं। तो ध्यान रखना जब भी आप अपने विलिंगनेस को एक्सप्लेन करते हो, एग्जाम्पल देख लो इसके अंदर क्या है, वी विल रिक्वेस्ट हिम टू डू सो। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा करे हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे विलिंगनेस क्या है, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, देखो विल का यूज़ किन कंडीशंस में किया जाता है, जहाँ पर विलिंगनेस को एक्सप्लेन किया था, मतलब खुद की जो थॉट्स है, खुद की जो डिज़ायर्स है उनको एक्सप्रेस करने की, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान रखना चेंजिंग कहाँ पर होगी, इन सेंसेस की वजह से होगी। अगर आप आईवी के साथ शेल का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर कंडीशन ज़रूर देखें कि वहाँ पर वो कंडीशन कौन सी अप्लाई कर रहा है। अगर आप आईवी के साथ विल का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर वो कंडीशन ज़रूर देखें। हाल नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आईवी के से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स आते हैं उनके अंदर विल का यूज़ ही किया जाता है, शेल का यूज़ इतना नहीं एक्सेप्टेबल किया जाता। तो इसको ध्यान से देख लें बच्चों। फिर अपने आगे डिस्कस करते हैं विल के बारे में ही। विल का जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, ये स्टेप नंबर 1 है। अब जब हम विल के जो सेकंड स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना सेकंड स्टेप के अंदर कुछ इन्विटेशंस होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, इनएविटेबिलिटी होती है। तो अपने जब इनके बारे में बात करते हैं ये ज़रूर नोट कर लें। स्टेप नंबर 1 मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ, जो मैं पहले भी भूल गया था और अब फिर से भूल गया था। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 जो कि विल के अंदर है। तो विल के अंदर जब अपने बात करते हैं स्टेप नंबर 2, देखो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या मैंने अभी रिपीट किया, जब आप बात कर रहे हो ऑर्डर, इन्विटेशन, इनएविटेबिलिटी, देखो इनएविटेबिलिटी होती है अवश्य संभावित। मतलब ये है कि एक ऐसी घटना जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब अपने बात करते हैं स्टेप नंबर 2 यूज़ ऑफ विल। इंस्ट्रक्शन इन्विटेशन और इनएविटेबिलिटी, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर के बारे में जब अपने डिस्कस करते हैं, देखो जब भी अपनों ने विल का यूज़ करना है तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, यू विल डू इट एनीवे, किसी भी हाल में तुम क्या करो, इसको करो। ये क्या था, मेरा एक इंस्ट्रक्शन था या फिर मेरा एक ऑर्डर था। जब हमने बात करते हैं इनविटेशन की तो ध्यान रखना इसके अंदर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट के साथ साथ ये इनविटेशन कुछ इस फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, विल यू कम टू डिनर। यूज़ किसका किया, विल का, सब्जेक्ट यू। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ विल के यूज़ के साथ, इनविटेशन। अब बात करते हैं इनएविटेबिलिटी। एक ऐसी घटना क्या, मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ। एक्सीडेंट्स विल हैपन, जो दुर्घटनाएं हैं वो होंगी। अब किस वजह से होंगी, कैसे होंगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इनएविटेबिलिटी, जिसको बोला जाता है अवश्य संभाविता। मतलब शॉर्टी है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब भी आप कुछ देखते हो, कोई ऐसा पर्सन है जो व्हीकल तेज चलाता, आज नहीं तो कल उसका समथिंग छोटा मोटा या बड़ा एक्सीडेंट ज़रूर दिखाई देता है। तो उसी बात को एक्सप्लेन करता है क्या, ये इनएविटेबिलिटी, जिसे मैंने एग्जांपल यूज़ किया, एक्सीडेंट्स विल हैपन। सो स्टूडेंट्स
आज के लिए इतना ही. Thank you and don't forget to share my videos, and if you have any doubt then you can comment on my YouTube channel. Thank you.